और अपमान से परे थे। उनका उद्देश्य किसी की प्रशंसा पाना नहीं था, और न ही धन, न ही किसी प्रकार का कोई और उनके अंदर ऐसा भाव था, चाव था कि उनके गले में माला पड़े, उनको कोई माल मिले, जैसा कि आज के धर्म गुरुओं का हो रहा है। आर्य समाज में भी दुर्भाग्य से अब ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जो माला और माल में ही विशेष भाव रखते हैं, चाव रखते हैं, न मिले तो ताव रखते हैं। कोई कुछ जरा सा बोल दे तो एक घाव रखते हैं, क्यों जी, अंदर हो जाता है। फिर उनको दर्द, हमको ऐसा बोले, हमको ऐसा कहा, ये बड़ी मुश्किल है। और महर्षि दयानंद योगी साधक है, ईश्वर भक्त की यही पहचान है कि वो हर दिन एक प्रार्थना करता है। मैं तो करता हूँ, कोई करे ना करे, हे प्रभु मेरा तो अहंकार आज ने अभी मिटा दो। मैंने तो एक जगह लिखा, पर धन को मैं माटी समझू, पर नारी को माता जानू, सब जीवों से प्यार करूं मैं, ऐसा जीवो ज्ञान। फिर मैंने लिखा कि जाने क्यों मैं लड़ता रहता, धन यौवन पर अकड़ा रहता, रूप मिटा दो, अभी मिटा दो मेरा सब अज्ञान, मेरा अभिमान। तो महर्षि दयानंद संत हैं और उनको ये सब चीजें छू करके पढ़ने लिखने का यही तो आउटपुट है, प्रतिफल है। आपने जैसे कक्षा में पढ़ा, पूरा पाठ्यक्रम, पश्चाताप की परीक्षा हुई, परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो, आप समझते हो कि जी उत्तीर्ण हो। पर मुझे लगता है आप उत्तीर्ण तब होते हो जब आपको जो पाठ्यक्रम में था विषय वस्तु, वो आपके अंदर, आपके आचरण में भी उतर। संभवतः आपको ध्यान हो, आपके आचार्य जी ने कहानी सुनाई भी हो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने परीक्षार्थी बच्चों सबको कहा कि आज का विषय है क्रोध न कर, कल सुनाना, एक दिन का टाइम दे, सबको याद करना है ये सब। दूसरे दिन को सबसे पहले तो दुर्योधन ने ही सुनाया, गुरु जी मैं सुनाऊं, क्रोध न कर, क्रोध में ही बोला। हमारे उत्तर प्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा के बड़े अधिकारी, उन्होंने शराब बंदी आंदोलन किया, 2 दिवसीय कार्यक्रम, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, और जिन्होंने ये आंदोलन किया शाम को बैठ के शराब पी सब, वो बड़ी मुश्किल। दुर्योधन ने क्रोध में कहा कि क्रोध न करो। भीम को देखकर, भीम को देखते उसे गुस्सा आता है। जब हमसे कोई सवाल होता है तो हम ऑटोमेटिक उससे ईर्ष्या करते हैं कि उन्हीं की वजह से मैं कहूँ, ये ना होता तो मैं नंबर 1 होता। ये सबके साथ चलता है। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती थी, स्वर कोकिला थी, उनकी बहन आशा भोसले थी, वो बहुत बढ़िया, वो भी गायिका थी, लेकिन उनको वो गाने नहीं गाने दिए गए। ये सब चलता है, ये अंदर की बातें होती है। उनको वही कठिन वाले बेतुके से गाने मिले जिनको गाकर के उन्हें बहुत ख्याति नहीं मिली। ये बहनों बहनों में भी होता है, ये भाई भाई में भी होता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। क्या किया तो सबने बता दिया, अर्जुन सहदेव नकुल सब। अंत में युधिष्ठिर से पूछा गया, तू सबसे बड़ा है भाई, तुम सुनाओ युधिष्ठिर। बोले गुरुदेव याद नहीं। बोले इतने बड़े हो गए, सबसे ज्यादा समझदार और कह रहे हो कि हमको याद नहीं हो। गुरु भी कुछ कुछ समझ रहे, वो चाहते थे, वो इसमें योग्यता देख रहे। तो कोई बात नहीं, उनको 1-2 दिन का टाइम और दे दो। 2 दिन बाद जान करके जो है युधिष्ठिर अनुपस्थित रहे। अगले दिन इसका दंड मिलना था, तो
उनको दंड दिया गया गुरु के। और हंसे कौन? दुर्योधन, क्योंकि जब किसी को दंड मिलता है और वो भी अपने प्रतिद्वंदी को, तो हम तो मन ही मन हंसते हैं ऐसे कर करके हंसते हैं, बहुत अच्छा है, पिट रहा है फिर कुट रहा है, विद्यार्थियों के साथ सबके साथ ऐसा, हम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन युधिष्ठिर ने दृष्टि डाली कि अर्जुन तो बड़ा खुश हो रहा है ना, कोई और होता तो उनको भी शायद कुछ आ जाता करो। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने जब खूब पिटाई कर ली, बोले तुमको जरा सा सबक याद नहीं, एक छोटा सा पाठ था। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जो भी पाठ हमको देते हो वो क्या केवल रटने के लिए देते हो? आजकल रट करके लोग डीएम बन जाते हैं, रट करके लोग अध्यापक भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, नेता भी बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। जिसकी स्मृति अच्छी होती है, पढ़ते ही जिसको कंठस्थ हो जाता है विषय, वो आईएएस परीक्षा पास कर लेता है आराम से, क्योंकि उसकी कुशाग्र बुद्धि, याद करने में वो पारंगत है। लेकिन आवश्यक तो नहीं कि वो पवित्र आचरण का भी हो। आज के दिन की बात करूं तो 90% जज भ्रष्ट, 85% जिलाधिकारी आईएएस अफसर भ्रष्ट है और 99% नेता भ्रष्ट है। देश का हाल ये है। ये पूछो कि बेईमान कौन नहीं, पूछो बेईमान कौन, जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला, समझ रहे हो ना, वो भारत में बेईमान नहीं, ये स्थिति। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव आप जो पाठ देते हो वो किस लिए देते हो? जीवन बनाने के लिए देते हो? जो विषय है, जो भी ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है, मेरी शारीरिक सामाजिक उन्नति के लिए है, या केवल मेरे भोग विषय के लिए? अगर भोग के लिए ही है तो मुझे निरा पशु रहने दो, क्योंकि पशु ज्यादा अच्छे भोग कर लेता है। फिर मुझ में और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, आपने पढ़ा ही होगा, चारों चीजें समान है हमारे में और पशु में, फिर हम भिन्न कैसे हो गए? भिन्न हम तब होते हैं जब जो ज्ञान हमको दिया जाता है वो मेरी आत्मा को चमका, वो मेरे व्यक्तित्व को विकास, व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो जाए, मेरी सामाजिक उन्नति कराए, मेरी शारीरिक उन्नति भी कराए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किसका खाना है। तो मैं तो भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ, पता है क्या? हम पाप की कमाई का अन्न घर न लाएं, मेहनत से ही कमाकर खुद खाएं और खिलाएं, पापी के अन्न से भी प्रभु की बचाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाएं। प्रार्थना करता हूं। बोले मैंने दूसरे दिन इसलिए नहीं सुनाया कि मैंने बड़ा प्रयत्न किया था कि क्रोध नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा है, जैसे हमारे गुरुजी आचार्य कहते हैं, बेटा चोरी नहीं करना, तो इसका मतलब क्या होता है कि चोरी का भाव ही मेरे अंदर से खत्म हो जाए, ठीक है ना? पराये धन को देख के मुझे लगे मिट्टी पड़ी है, मेरे को क्या, जो मेरा है वही तो मेरा है, दूसरे का मेरा कैसे हो सकता है? मैं क्यों क्यों छू? बेटा मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं, किसी का अखबार भी कोई पढ़ रहा होता है ना, तो मैं उससे अखबार भी नहीं लेता, मैं ना उसकी मांग, किसी को समाचार पत्र पढ़ रहा है और समाचार पत्र उसने ऐसे रख दिया, खुद पढ़ रहा था तो ऐसे रख दिया, मैंने उठाया ऐसे, तो मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं उठा लूं। मालिक के बिना पूछे उसकी वस्तु को छूना भी चोरी है, ठीक है ना? हमको यहाँ तक भी ज्ञान होना चाहिए। मैं मेरी बहन, मैं मेरी मित्र का पेन भी लूं तो बहन जरा अपना पेन दे दो, मांग कर, और लें तो समय पर उसका लौटा भी। कमिटमेंट, वचनबद्धता हमारे जीवन में होना चाहिए, यही तो सद्गुण है। तो क्रोध न कर, ये आपने पाठ दिया था, ये किस लिए दिया? आपने इसलिए तो दिया था कि हमें, हमारे को जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब तो क्रोध आता ही नहीं। अभी तुम लोग यज्ञ कर रहे हो तो क्रोध क्यों आएगा? आप लोग कोई अच्छा काम कर रहे हो तो कोई क्रोध क्यों क्यों आएगा आपको? आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे
क्रोध क्यों आएगा आपको? लेकिन जैसे कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करे तब तो वही तो नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं मन्यु का तो धारण करूं, पर क्रोध में अपने अंदर न आने। मन्यु रसी मन्यु में दे, इसका मतलब है कि मन्यु मन्यु क्या होती है? मन्यु में क्रोध में बड़ा अंतर है। मन्यु का अर्थ होता है विवेक सहित प्रतिक्रिया, और क्रोध होता है विवेक रहित प्रतिक्रिया। दोनों में कुछ जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। जहां विवेक ही नहीं था, आपने तुरंत जैसे को तैसा कर दिया, टिट फॉर टैट, एकदम से तूने एक मारा दो मारूंगा भी खींच के। तो ये जो भाव है कि अगर तेने हमको गाली दी, हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हम एकदम पगला से जाते। अपने बच्चे को कुछ मारता है, खूब थप्पड़ फेरती, खूब मारती है, और दूसरा कोई ऐसे भी छुआ दे, मेरे बच्चे को तूने कैसे मारा, और फिर तन जाती है। वहां तो तनी पता लगा कि अब बड़ों में चढ़ गई, बड़े एक दूसरे को मार के पहुंच गए थाने में, जेल में, और वो बच्चे गले में फिर खेल गए। जिनमें लड़ाई हुई थी वो फटाफट खेल रहे दोनों, और उधर वो पहुंच गए थाने में। आप देखो ये क्यों हुआ? क्रोध के कारण। तो गुरु हमको एक संदेश देता है, क्रोध न कर। इसका मतलब बेटा तू क्रोध विपरीत परिस्थितियों में भी मत करना, विवेक से काम लेना, विचार से काम लेना। मन्यु आवश्यक है, पर क्रोध तो मेरी ही हानि करता है। देखो मन्यु ना हो तो भी मेरे आत्म को उत्थान नहीं हो सकता। मन्यु का अर्थ होता है कहीं गलत कुछ हो रहा है, उसके लिए तुरंत हमको आक्रोशित हो जाए। जैसे आप लोगों को आचार्य जी कभी कभी दंड देते हो, क्या होता है? वो क्रोध नहीं होता, वो मन्यु होता है। आपको समझ आ रहा है ना? और मन्यु माता होती है, मन्यु पिता भी होता है। ध्यान रखना, आचार्य वही मृत्यु। आपको आचार्य का एक नाम और भी पता होना चाहिए, वो मृत्यु का भी उसको नाम दिया गया है, एक विशेषण होता है जो हमारे दोषों को मार देता है, ठीक है ना? तो वो हमारी मृत्यु कर देता है। हमारी मृत्यु से मतलब हमारे अज्ञान को खत्म कर देता है, हमारी बुराइयों को खत्म कर देता है, ठीक है ना? तो जब भी आपको कोई कठोर बोलता है, माँ भी बोलती है, पिता भी, आचार्य बोलते हैं, कोई भी बड़ा बोल देता है, आपको एकदम खराब लगता है ना? मन आता है कि इसका मुंह तो तू अंदर ही अंदर बड़ी आई मेरे को बताने वाली है ना, हमेशा देखो मेरे को ही परेशान करते, लेकिन मुंह से नहीं बोल पाते, अंदर ही अंदर चल। अगर ये चल रहा है तो समझना ही क्रोध है, आपके अंदर क्रोध पैदा हो। बल्कि आपके अंदर तो ये पैदा होनी चाहिए, हमारी जो है ना बड़ी हमको समझा रही है, हमसे कुछ गलती हुई बाबा हमने करी है गलती, इससे अपनी डांट पड़े हमारी, ठीक है ना? तो मन्यु होना चाहिए। अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो गलत, उसको तुरंत हमको आक्रोशित होकर के, हमारी आंखों में बेटी इतना तेज होना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई का, कि कोई पापी, कोई अधर्मात्मा भी अगर हमारे तरफ कुछ भी गलत व्यवहार करे तो हमारी आंखों से ही वो जल जाए। इतना तेज होना चाहिए हमारे मुख पर भी, हमारे वस्त्रों की मर्यादा, हमारे चलने की मर्यादा, इतनी मन्यु बन करके हम समाज में जाए, ठीक है ना? क्रोध नहीं करना, पर मन्यु के साथ